Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our paper 1 की जो हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम यूनिट है, we have already started it. So friends, we have already in last lecture we have continued out that regulatory framework of higher education in India. कौन कौन सी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है जो हमारे हायर एजुकेशन इंडिया में उसको हैंडल करती है और उसको मैनेज करती है. सो फ्रेंड्स, हम उसको अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं. लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको नेट जीआरएफ के बारे में पता भी नहीं है और कहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऐसे तो स्टडी करवाने में सब पूरी यूनिट स्टडी करवाते हैं, बट मेन टारगेट होता है कि वही टॉपिक्स बार बार रिपीट किए जाते हैं जहाँ से बार बार एनटीए हमें क्वेश्चंस पूछता है. तो वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्योंकि अभी टाइम भी कम रह गया हमारे एग्ज़ाम्स को. तो ओनली फोकस ऑन दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अगेन आस्क्ड बाय द एनटीए. सो फ्रेंड्स, जो भी नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. जो कल के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर किया था, कौन से पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ है, एजेंसीज़ है, उनके बारे में हमने कवर किया था. तो आज हम कवर करने वाले हमारे CA भी हो चुका था हमारा, तो AIU भी हो चुका है. तो आज हम कवर करेंगे जो रेगुलेशन बेस्ड एजेंसीज़ है ना, वो मतलब कुछ देयर आर एपेक्स लेवल बॉडीज़ भी होती है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है. रिसर्च काउंसिल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जो रिसर्च काउंसिल, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है, कुछ रिसर्च काउंसिल जो हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाते हैं, मतलब वो मतलब रेगुलेट करते हैं. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर एजुकेशन इन इंडिया. ये बॉडीज़ रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड रिसर्च काउंसिल, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक होता है हमारा रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करता है, और एक रिसर्च सेंटर जहाँ पे हम रिसर्च एवरीथिंग अबाउट द PhD एंड रिसर्च जो आगे जो स्टडी करते हैं हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, उनके बारे में ये सब उस पर मतलब उनको रेगुलेट करते हैं और पॉलिसी मेकिंग्स होती है. सो इम्पॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन कौन सी है हायर एजुकेशन में? तो AICT जो कि हमने ऑलरेडी स्टडीड की है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो किससे रिलेटेड है? टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, जितने भी टेक्निकल जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर उनसे रिलेटेड है अपना AICTE. नेक्स्ट है अपना काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर. काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है जो हमारे इंजीनियरिंग साइड है, किस तरीके से हमें अपना घर डिज़ाइन करना, तो आर्किटेक्ट होता है. फिर नेक्स्ट है ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, जो स्टूडेंट्स विच आर इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ द पास्ट इवेंट्स, जो पास्ट में जाके उनको स्टडी करते, उस पर भी इंडियन ये मतलब ICHR है जो ये रेगुलेटरी बॉडीज़ रेगुलेट करते हैं. नेक्स्ट अपना इंडियन काउंसिल ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल रिसर्च है, जो सोचते जो मतलब ज़्यादा सोचते, जो लिटरेचर सब्जेक्ट है. नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSSR, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये और ये ICT बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये हम डिटेल्स में भी स्टडी कर चुके हैं. और UGC जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो कि हमारे कल के लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, UGC और IGNOU, जो कि मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. सो ये सारे हमारे कौन रेगुलेटरी बॉडी से जो हमारे हायर एजुकेशन को रेगुलेट करती है. अब स्टैट्यूटरी प्रोफेशनल काउंसिल कौन कौन से है? AICT है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल है हमारा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR. तो इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हो गया हमारा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, फिर AICT, ICAR, देन फार्मेसी काउंसिल. वैसे तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट 1 बाय 1 आप इनको स्टडी करो. इनसे ऐसे कुछ डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बट इनमें से डायरेक्टली ये जो है AICT और NCTE, यहाँ से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनके फुल फॉर्म थोड़े याद करके रखने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म पूछे जाते हैं. मतलब AICT स्टैंड्स फॉर लाइक दिस. अब एक्रेमिनेशन बॉडीज़ कौन कौन सी है हमने ऑलरेडी स्टडी की थी, बट हमने ये नहीं पढ़ा था कि हमारी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ बेस्ड बॉडीज़ कौन कौन सी है हायर एजुकेशन में. तो 2 बॉडीज़ है हमारी जो क्या करती है. सबसे पहले अपना नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन जो NBA के नाम से जाना जाता है. ये कब हुआ था?
किसके एस्टेब्लिश में था? AICT के, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के अंडर में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था अंडर सेक्शन 10U। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। AICT एक्ट किससे रिलेटेड? अपना नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन के अंडर, और ये कब हुआ था? 1994 में हुआ था। क्यों हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश फॉर पीरियोडिक इवोल्यूशंस ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड एज रिकमेंडेड बाय द AICT। देखो एक निमोनिक बताती हूँ, AICT किससे रिलेटेड? हमारा टेक्निकल से। तो ये जो NBA है ये क्यों फॉर्म्ड हुआ था? क्योंकि ये कुछ टेक्निकल को बार बार रिफॉर्म्स करना, कुछ नए रिफॉर्म्स लाना टेक्निकल्स के बारे में। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था पीरियडिक इवोल्यूशन करना ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट आ गया हमारा NBA केम इनटू एग्जिस्टेंस एज एन ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ये उभर के आया फ्रॉम 7 जनवरी 2010 से। किस ऑटोनोमस बॉडी किसको कहा जाता है? हमारा NBA, जो कि एवोल्यूट करते, हमारे जो न्यू टेक्निकल्स है उनको एवोल्यूट करना, तो क्वालिटी एश्योरेंस देना, एक अच्छा एजुकेशन देना। मतलब उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू गिव ए क्वालिटी एश्योरेंस एंड एजुकेशन रिलेवेंस पार्टिकुलरली ऑफ द प्रोफेशनल टेक्निकल प्रोग्राम्स के बारे में। तो NBA हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू प्रोसेस, क्राइटेरिया एंड पैरामीटर्स फॉर एक्रेडिटेशन। उसने बहुत सारे इंट्रोड्यूस किया न्यू प्रोसेस, क्राइटेरिया, पैरामीटर्स फॉर किसके? एक्रेडिटेशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा NAAC। 2 बॉडीज़ थे, तो 2 बॉडीज़ कौन कौन सी है हमारी? ये जो एक्रेडिटेशन बॉडीज़ कौन कौन सी है? NBA और NAAC। क्योंकि ये 2 ऐसे टॉपिक है जहाँ से आपको 100% श्योर है, टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो NAAC क्या था? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, असेसमेंट करना। इन 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन के नाम से ऑफ द UGC विद द हेडक्वार्टर इन बेंगलोर, कर्नाटका। बस इतना याद रखा। और ये इसका मेन प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ द GC, द चेयरपर्सन ऑफ द UGC के जो चेयरपर्सन थे वही थे। और इनका मेन क्या था? टू मेक ए क्वालिटी एश्योरेंस एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशन। क्वालिटी एश्योरेंस देना हायर एजुकेशन को। और चेयरपर्सन कौन था? EC, एमिनेंट एकमेंडेशन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ GC एंड NAC। तो यहाँ पे 2 ही चीज़। और ये क्या था? सपोर्टेड किसके द्वारा सपोर्टेड होते थे? एडवाइजरी एंड कंसल्टिव कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? NAC, ये 2 बॉडीज़ थी। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। और कल हम सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा UGC और IGNOU हम स्टडी करेंगे, क्योंकि ये वो 2 टॉपिक्स हैं 100% जहाँ से हमें डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वो एक बार फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आई होप हमारा हायर एजुकेशन यूनिट भी कंप्लीट होने वाला है। So friends, for today only this much. Thank you. Bye bye.